बच्चा जब होता है, जब समझाया जाता है कि 0 पे लगना है, 6 वीक पे लगना है ना, सब लोग अपने अपने बच्चे को लेके जाते हैं ना आजकल, वैसे ही इसका भी एक शेड्यूल बन जाएगा और सब उस समय जाएंगे। तो सर्वाइकल जो वैक्सीन है, इसके लिए जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन आना बच्चों में लगती है 9 से 14 साल की लड़कियों में, और ये लड़कों में भी लगती है, क्योंकि बच्चे यानी कि मुंह का कैंसर तो लड़कियों में हो गया, लेकिन पेनिस का कैंसर जो होता है वो सेम वायरस से मेल में हो सकता है। तो दोनों में ही, मेल और फीमेल दोनों में ये वैक्सीन लगनी है। और मेरे ख्याल में हर जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को ये नॉलेज, क्योंकि आप लोग तो वो एज क्रॉस कर चुके हो, लेकिन आप अपनी बहनें होंगी, आपके कजन्स होंगे, है ना, फैमिली में और लोगों को आप ये बता सकते हो कि 9 से 14 साल की उम्र के अंदर इसमें 2 डोज लगती है ना। तो वो दोनों डोज अगर उस एज में लग जाए तो हम एक कैंसर से बच रहे हैं, क्योंकि इंडिया मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 है फीमेल्स के अंदर, और ये जो बच्चे जाने के मुंह का कैंसर है वो सेकंड नंबर पे है। पहले था बच्चे जाने के मुंह का कैंसर नंबर 1 था और ब्रेस्ट कैंसर सेकंड नंबर पे था, जो अब आ गया है ऊपर नीचे हो गया फर्स्ट सेकंड। उसका रीजन है क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर नंबर 1 क्यों आया है? लेट मैरिज, बच्चों को फीड नहीं कराना, ठीक है, सबसे बड़ी बात आजकल सारी मैरिज लेट हो रही है, तो बच्चे भी लेट पैदा हो रहे हैं, है ना। दूसरी चीज, आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं या फिर लोग बहुत लेट कराते हैं, उस समय लैक्टेशन इतना प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, क्योंकि जो बच्चे को दूध पिलाना ये एक प्रिवेंट करता है ब्रेस्ट कैंसर को होने से। तो आजकल जो हमारा पूरा एनवायरमेंट, कैंसर एज सच सारे कैंसर बढ़ गए हैं, है ना। कहीं भी बॉडी का कैंसर हो, पहले वो कम हुआ करते थे, आजकल आप सुनते होंगे कि हर घर के अंदर पता चलता है उसको कैंसर, यहाँ का कैंसर हो गया, किसी को पेट का हो गया, किसी को बड़ी आंत का हो गया। तो कैंसर का नंबर वैसे भी बढ़ गया है ना, इन जनरल बढ़ गया है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो बढ़ा है उसका रीजन ये है कि एक तो लेट मैरिज हो रही है, दूसरे हम लोग लैक्टेटिंग नहीं है मदर्स, है ना, क्योंकि वर्किंग हो गई। सबसे पहले वर्किंग है, सारी की सारी आजकल फीमेल वर्किंग है, उनको टाइम नहीं है कि हम अपने बच्चे को दूध पिला सके। लेकिन कई हॉस्पिटल और मतलब इवन हमारे एसएमएस के अंदर ही बच्चों के रहने के लिए वो बना रखी है स्पेस। देखिए एसएमएस तो हॉस्पिटल है, ऑफिस भी कई हैं जो आजकल जागरूक हो रहे हैं, और वो लोग क्रश जिसे बोलते हैं, क्रश टाइप स्पेस दे रहे हैं बच्चों की फीडिंग के लिए, क्योंकि जिस तरह कैंसर बढ़ रहा है तो हमको कुछ ना कुछ तो प्रिवेंट करना पड़ेगा, रास्ते ढूंढने ही पड़ेंगे इस कैंसर को बचाने के लिए, ठीक है। अब ये जो कैंसर है, कैंसर होता क्या है इन जनरल, क्या होता है कैंसर? अपनी जो पूरी बॉडी है, आप लोग बहुत सारे साइंस स्टूडेंट भी होंगे, इनमें से आप सबको पता होगा, और बचपन में साइंस तो सभी ने पढ़ी है, बेसिक साइंस। तो अपना जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना हुआ है ना। तो जब कोशिका नॉर्मली ग्रो हो रही है, नॉर्मल डेवलप कर रही है, वो तो खैर बॉडी का पार्ट है, लेकिन अगर वो एबनॉर्मली ग्रो होए चली जा रही है और कहीं पे एक गांठ का रूप ले रही है वो, और उनमें क्या होता है, चेंजेस हो जाता है, वो नॉर्मल सेल नहीं है, उन सेल्स की डिजाइन में और फंक्शन में सब में चेंज हो जाता है। अब उसके बहुत सारे कारण है उसमें चेंज होने का, हेरिडिटरी भी है, किसी में फैमिलियर होता है उसके कारण चेंज हो गए, उसके कारण म्यूटेशंस हो जाते हैं जीन्स के अंदर, कभी एनवायरमेंटल कारणों से हो जाते हैं, केमिकल कारणों से उनमें चेंज हो जाते हैं, रेडिएशन, है ना, क्योंकि रेडिएशन जो होता है बचपन में अगर किसी पेशेंट को कहीं चेस्ट के अंदर का ट्यूमर हुआ हो और उसके लिए उसने रेडियोथेरेपी वगैरह कुछ ली हो, तो उससे भी जो ऊपर ब्रेस्ट की सेल्स है उनमें चेंज हो सकता है। तो सेल्स में जो चेंज होता है वो ओवरग्रो कर जाती है, उससे क्या होता है, कैंसर की गांठ बन जाती है। ये कोशिकाओं के कारण है। अब ब्रेस्ट कैंसर जो है, कैसे पता चलेगा कि हमको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है? एक्चुअली ब्रेस्ट कैंसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बिना दर्द की गांठ होती है इसके अंदर, है ना। अगर दर्द की गांठ हो रही है तो हर कोई, दर्द होते तो हर कोई डॉक्टर के पास या कहीं ना कहीं एक बार कंसल्ट तो करता ही। अगर लगातार आपके 15-20 दिन
दर्द चलेगा, तो आप जाओगे डॉक्टर के पास कि भाई आखिर क्या हो गया, मेरे दर्द क्यों नहीं ठीक हो रहा। लेकिन अगर दर्द ही नहीं है और गांठ हो गई, तो ज्यादातर जो फीमेल्स है उन्हें ये लगता है कि मेरे ऐसी गांठ हो गई होगी, कोई मतलब कोई दर्द तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो मेरे ऐसी पड़ गई होगी, तो वो लोग डॉक्टर को दिखाते नहीं। और वही एक कारण है, जब लंबे समय तक वो गांठ पड़ी रहती है तो बाद में वो फट जाती है और लिवर में, ब्रेन में, लंग्स में, सब जगह अंदर ही अंदर कैंसर फैलता चला जाता है। अब ये जो कैंसर की ये जो गांठ है बिना दर्द की, ये गांठ एक अर्ली एज में भी होती है, 15 से 25 साल की उम्र में भी यूजुअली ये गांठ होती है, जो हार्मोनल के कारण होती है। जरूरी नहीं है उसमें कैंसर हो भी सकता है, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है। पहले जो कैंसर होता था वो यूजुअली 50 के बाद में हुआ करता था, 50 एज के बाद में। लेकिन नाउ जो कैंसर की एज है वो बहुत नीचे आ गई है। मतलब 11 साल की एक लड़की, जो सबसे कम मतलब हमने देखी है, वो 11 साल की लड़की में मैंने कैंसर देखा, जो ब्रेन में फैला हुआ लेकर आई थी। क्योंकि हुआ कि अब 11 साल की लड़की में अगर ब्रेस्ट में कोई हो रहा है गांठ, तो पेरेंट्स तो यही सोचेंगे कि भाई ब्रेस्ट डेवलप हो रहा होगा उसका, वो ये क्यों सोचेगा कि इसके अंदर कैंसर हो रहा है। 11 साल की उम्र में तो कोई कैंसर नहीं सोच सकता ना, उसे लग रहा, मतलब माँ को लगा होगा कि भाई ब्रेस्ट डेवलप हो रहा है, और वो उस डेवलपमेंट में उसके अंदर ही अंदर फैल के ब्रेन तक पहुंच गया। होता क्या है, अर्ली एज में अगर कैंसर होता है तो वो ज्यादा घातक होता है, वो जल्दी से फैलता है, एग्रेसिव होता है, मोर एग्रेसिव। और यदि ट्यूमर लेटर स्टेज में होता है तो वो स्लो ग्रोइंग होता है ट्यूमर। तो अर्ली एज वाला तो बहुत ही जल्दी कोई भी गांठ को एकदम दिखा लेनी चाहिए, जरूरी नहीं हो कैंसर, क्योंकि 80% जो गांठें होती हैं वो बिना कैंसर की होती है। लेकिन अगर वो 20% अगर हमने ध्यान नहीं दिया और वो अंदर ही अंदर फैल गई, तो फिर वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर हमने अर्ली स्टेज में, स्टेज 1 एंड 2 ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो जाता है, तो 90 to 95% सर्वाइवल रेट है। मतलब मरीज आराम से ठीक है, उस समय जब डायग्नोज होता है, जब उसका ऑपरेशन भी होता है, थेरेपीज भी लगती है, कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी आराम से चलती है। मतलब ये नहीं है कि एक बार कैंसर हो गया तो बाद में। लेकिन अगर कोई मरीज ही स्टेज 3 या 4 में डायग्नोज हो रहा है, तो फिर उसका आगे का प्रोग्नोसिस भी जो होता है वो वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि अब लास्ट स्टेज में आओगे तो फिर वो ट्रीटमेंट सब कुछ है, आजकल सब ट्रीटमेंट आ रहा है, लेकिन फिर भी लास्ट स्टेज का जो सर्वाइवल है, 5 ईयर सर्वाइवल, वो 40% है ना। स्टेज 1 एंड 2 में तो इंसान बाद में बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है डायग्नोज होने के बाद। तो एक तो क्या हो गया कि एक तरीका ये हुआ कि एक मरीज में गांठ थी बिना दर्द की, ठीक है। दूसरा और क्या हो सकता है उसके अंदर, अगर निपिल में से कोई डिस्चार्ज आ रहा है ना। निपिल में देखो दूध, जो जब बच्चा दूध पीता है उसमें दूध आता है, वो तो नॉर्मल है। उसके अलावा यदि पानी जैसा आ रहा है, लाल रंग का आ रहा है, हरे रंग का आ रहा है, 3 अलग अलग रंग के और आ सकते हैं निपिल से डिस्चार्ज। अगर लाल रंग का आ रहा है और पानी जैसा आ रहा है, तो हमको थोड़ा सा जागरूक हो जाना चाहिए कि ये नॉर्मल नहीं है, और हमको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज, अगर जो ऊपर की चमड़ी है, ब्रेस्ट की जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, उसके ऊपर लालपन होना है ना, ऑरेंज का वो देखा है आपने, नारंगी का छिलका, उसमें बीच में पिट होता है। अगर ऊपर की स्किन वैसी हो गई है, हार्ड हो गई है, मोटी हो गई है ना, तो ये अच्छा साइन नहीं है। हमें अपने डॉक्टर की कंसल्ट पास में जाके किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर दूसरी चीज क्या है, ये जो अपना एंगिला में अगर कोई गांठ दिख रही है, आपने कभी नहा रहे हैं, हाथ ऊपर किया और आपको लगा कि यहाँ पे फूलापन हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब निपिल में 2 चीजें हो सकती है, एक तो वहां से कोई सिक्रीशन आना, दूसरी चीज निपिल क्या होती है, अंदर की तरफ खिंच जाए, ठीक है ना। अगर वो अंदर की तरफ खिंच रही है, ये भी एक अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अंदर कोई ना कोई, ब्रेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है जो इस निपिल को अपने अंदर की तरफ खींच रही है, ठीक है। तो ये अगर सारी चीजें अगर ये हो रही हैं, तो आपको किसी ना किसी डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए कि आप उनको क्या करना चाहिए। कुछ टाइम पीछे जाके
भगवान ने है ना ब्रेस्ट शरीर के ऊपर दिया है, जो हर कोई देख सकता है। अंदर यदि पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है और कोई कैंसर अंदर है तो पता नहीं चल सकता है ना, लेकिन ब्रेस्ट तो ऊपर ही है, जहां हम अपने हाथ से पता लगा सकते हैं कि कोई गांठ है, कोई निपल में से सिक्रीशन आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब ये कैसे पता चले, तो इम्पोर्टेंट आता है सेल्फ एग्जामिनेशन। सेल्फ एग्जामिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या करना देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसे बोलते हैं SLE, ठीक है ना। अब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या होता है? अपने ब्रेस्ट को अपने हाथों द्वारा एग्जामिन करना, ठीक है। अब हम कब करें, कैसे कर सकते हैं इसको? इसके क्या क्या पहला तो कौन से दिन करना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो जिनके पीरियड्स आ रहे हैं, माहवारी आ रही है, उन लोगों को 3 से 5वां दिन जो माहवारी का होता है, उस समय ब्रेस्ट बिल्कुल सॉफ्ट होता है। क्योंकि क्या होता है, आप सबको पता है, 2 हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जो महीने में ऊपर नीचे होते हैं। 15 दिन एक हार्मोन होता है, 15 दिन दूसरा हार्मोन होता है, ठीक है। अब जब ये वाला टाइम होता है 3 से 5 दिन का, इस समय कई लोगों को माहवारी आने से पहले ब्रेस्ट में भारीपन होना, दर्द होना, ऐसे लगता है कि बिल्कुल टाइट हो गए, तो वो होता है अपने हार्मोन चेंज के कारण, ठीक है ना, उसके कारण होता है वो। तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार डॉक्टर को दिखा के कोई गांठ है या नहीं है, बस, है ना। दूसरी चीज, 3 से 5 दिन में ब्रेस्ट बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, उस समय अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना चाहिए। अगर जिनके माहवारी खत्म हो गई है, मीनोपॉज आफ्टर 50 के बाद में, अगर मीनोपॉज वाली एज है, तो मीनोपॉज वाली एज वालों को अपना कोई भी एक डेट फिक्स करने की, फर्स्ट को करना है हमको, है महीने का फर्स्ट, है ना, या अपनी बर्थ एनिवर्सरी, बर्थ डेट है, मैरिज एनिवर्सरी की डेट है, कोई भी एक डेट अपनी फिक्स करने की हर महीने, और महीने में एक बार देखना है। कई लोग क्या होता है, जरा सा तो बार बार चेक करते रहते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। बार बार चेक करने से चीजें तो ना बदलेंगी, अगर कुछ है तो होगा और नहीं है तो अपन फालतू में, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर डेफिनेटली खूब हो रहा है ना, लेकिन फिर भी आजकल दर्द भी बहुत हो गया लोगों को, है ना, दर्द सबसे ज्यादा हो गया। ब्रेस्ट में दर्द होता है और ऐसे डर जाते हैं कैंसर, हम लोग इतना समझाते हैं नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक एक्चुअली क्या होता है, आसपास की जो फीमेल्स हैं वो उनके दिमाग में डर डाल देती कि कहीं तेरे कैंसर तो नहीं हो गया, क्योंकि उनके किसी फैमिली में हुआ और उन्होंने कोई भुगता होगा बेचारों ने, तो वो उनके भी दिमाग में डर। तो अपने को डरना नहीं है किसी चीज से, और यहाँ हम लोग आपको डराने भी नहीं आए हैं, ये बताने आए हैं कि हम कैसे जल्दी से, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर को रिस्क फैक्टर है, वो मैं आपको भी बताऊंगी कि कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है ना। तो अगर ये हो जाए तो हमको अर्ली डिटेक्ट करना है इसको, ताकि हम जल्दी ट्रीटमेंट लेके जल्दी ठीक हो सके। तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते कैसे हैं? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के अंदर आप या तो नहाते वक्त, जब आप अपने बाथरूम में मिरर के सामने खड़े हैं, या आप बिस्तर पे पलंग पे लेट के, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। जब हम नहाते वक्त जब साबुन लगा रहे हैं ब्रेस्ट के ऊपर, तो अपना आपको सर्कुलर मैनर में, जैसे आप ये क्लॉक चलती है ना, घड़ी चलती है ऐसे, उस घड़ी वाले डायरेक्शन में कभी भी ब्रेस्ट को इस तरह नहीं पकड़ना होता है। आप ऐसे पकड़ोगे तो आपको हर जगह गांठ नजर आएगी। तो ये वाला जो हिस्सा है हाथ का, है ना, इस हाथ से इस तरह आपको पूरे घड़ी जिस तरह चल रही है उस तरह पूरा एग्जामिन करना है इसको, ठीक है। क्योंकि जब आप साबुन लगे हुए हाथों से करोगे तो कोई भी गांठ नीचे होगी वो आपके हाथ के नीचे फिसलेगी, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कि नॉर्मल ब्रेस्ट है या अपने को कुछ अलग से महसूस हो रहा है, ठीक है। एक तरीका है कि आप बिस्तर पे लेट के करें, तो बिस्तर पे जब लेट के करें तो आपको राइट ब्रेस्ट के लिए लेफ्ट हैंड यूज करना पड़ेगा और लेफ्ट ब्रेस्ट के लिए राइट हैंड यूज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते, आपको पूरा प्रॉपर तरीके से इस हाथ से करना पड़ेगा। तो जब आप लेटे हुए हैं तो आप अपने इस कंधे को थोड़ा पिलो रख लें, ठीक है, और फिर अपने हाथों से पूरे
टेस्ट करके देखिए कि निपल में से कोई चीज आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। और हाथ को आप यूं रखोगे आप और यहाँ पे पैल्पेट करोगे तो पता चल जाएगा ये भी गांठ है या कि यहाँ पे भी कोई गांठ है या नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल जो एक्जिला है वो बिल्कुल खाली होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है ना। तो अगर यहाँ पे कोई उभरापन आ रहा है या कोई हमें हार्डनेस फील हो रही है, इसका मतलब ये नॉर्मल नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी है यहाँ पे, है ना। तो ये एबनॉर्मलिटी है, इसको भी हमको चेक करना है, निपल को दबा के देखना है। अब ये जो मैंने आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बताया, ये हर महिला को, हर लड़की को, ये मत सोचो कि है ना हमको कैंसर है वो 30 के बाद, कैंसर किसी भी एज में हो सकता है। ये टाइम जो अब आ गया है ना, इसमें कैंसर किसी भी एज में हो सकता है। तो आपको हर लड़की को अब तुम लोगों को खुद तो करना ही है, उसके अलावा क्या करना है, अपने सारे घर वालों को, आपके आसपास वालों को, ठीक है ना, और आप जितने आपके रिलेटिव हैं जिनको आप ये इन्फॉर्म कर सको, क्योंकि इस अवेयरनेस प्रोग्राम का मतलब जब ही सक्सेसफुल होगा जब आप लोग जो यहाँ हम बता रहे हैं वो तुम लोग आगे जाके बताओ, है ना। नहीं तो मैंने बोल दिया, तुमने सुन लिया, काम खत्म, है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इतना अवेयरनेस होने के बाद रोज टीवी में, रेडियो में, सब में बताया जा रहा है, कोई भी गांठ हो आप डॉक्टर के पास जाइए, है ना। उसके बाद भी हमारे पास स्टेज 3 और 4 में पेशेंट आते हैं। अब बताओ ये अवेयरनेस का कहीं पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि और वो भी ऐसा नहीं कि बिना पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग। मैं अभी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, मेरी एक रिलेटिव है जो प्रिंसिपल है कॉलेज स्कूल में। अब प्रिंसिपल तो स्कूल का बहुत पढ़ा लिखा हो गया, नहीं है ना मैडम। वो गांठ उनके मतलब ब्रेस्ट में तो थी, इतने बड़े बड़े लिम्फ नोड या एंकिला के अंदर, वो तो ठीक है। घर आई मेरे पास तो ऐसे बोली, सालू पता नहीं है क्या गांठ हो गई है, देख ले। मतलब जब मैंने हाथ लगाया तो आई वाज सो शॉक्ड कि मतलब इतना पढ़ा लिखा है इंसान और इतने बड़े बड़े मतलब ब्रेस्ट की गांठ पूरे इसमें फैल चुकी, इतने बड़े बड़ी गांठें यहाँ पर आ गई है एंकिला। आप क्या ये इमेजिन एक प्रिंसिपल से आप ये उम्मीद कर सकते हो? नहीं ना भाई। अनपढ़ को चलो समझ में आया कि लेके घूम रहा है, नहीं दिखाया उसने, तो इसलिए मैं कह रही हूँ मतलब ये मतलब गांठ है, एक बार दिखा लो, हो सकता है वो डॉक्टर देख के डिसाइड कर लेगा कि कैंसर की है या नहीं है, लेकिन हम उसको लेके इतना लेट कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सेल्फ एग्जामिनेशन कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, महीने में एक बार करना है, महीने में एक बार हम अपने आप को दे सकते हैं। हमारे लिए एक दिन और 10 मिनट देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अपने शरीर के लिए, है ना। और ये आप सबको कम से कम आप एक लड़की अगर 10 जनों को बताएगी ना तो कितना मैसेज फैलेगा और सबको पता चलेगा। तो मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो मैं बोल के जा रही हूँ ना, वो ये नहीं कि बोल दिया और खत्म। आप लोगों को अवेयर करना है, फीमेल्स को अवेयर करना है। और जो सर्वाइकल वैक्सीन बताई है ना, वो सारे अपने घर में जितने भी 10 to 14 है सबको लगवाना है आप लोगों को, ठीक है। अब क्या है ना, अब ये तो सेल्फ एग्जामिनेशन हो गया। अब क्या है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है ना, कि हम क्या अवॉइड कर सकते हैं। अब इसमें 2 तरह के होते हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और नॉन मॉडिफाइबल। मॉडिफाइड मीन्स कि हम अगर उसमें चेंज करेंगे अपने चीजों में तो हम कैंसर से बच सकते हैं। अब कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। उनमें क्या है, अगर किसी के अर्ली मिनार्टी का मतलब क्या है, अगर पीरियड बहुत जल्दी हो रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम में आज कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि पहले जो एज मानी जाती थी वो एज आती थी 12 to 14 या 15 तक। आजकल वो एज 8 से 12 हो गई है ना। जिनके घर में आप सबके बच्चियां होंगी आपको पता ही होगा कि आजकल जो एज आ गया है पीरियड शुरू होने का वो नीचे आ गया है ना। पहले होता था मतलब 12 और 13, 14, 15 पे जाके होती थी लड़कियां, आजकल 8 से 12 के बीच में हो रही है ना।
ये अपने कंट्रोल में नहीं है। अब जब पीरियड आएंगे जब ही आएंगे, तो ये रिस्क फैक्टर अपने को कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरा रिस्क फैक्टर है कि पीरियड जा कब रहा है ना। अगर पीरियड 55 के बाद में जा रहा है, 56, 57, तो लेट मेनोपॉज, ये एक रिस्क फैक्टर है जिसमें कैंसर हो सकता है। ये क्यों है? क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन अपने शरीर में है ना, वो शरीर के अंदर लंबा रह रहा है, क्योंकि जैसे मेनोपॉज आता है एस्ट्रोजन हार्मोन हो जाता है कम, ठीक है। और ये हार्मोन का लेवल बढ़ता है जब आपके पीरियड्स आने शुरू होते हैं। तो अगर जल्दी आने शुरू हो गए, लेट गए, तो ये हार्मोन आपकी बॉडी में बहुत दिनों तक रह रहा है, तो ये एक कारण है ब्रेस्ट कैंसर होने का, ठीक है। फिर हेरिडिटरी, ठीक है, अगर आपकी फैमिली में रन कर रहा है ना, और वही मैटरनल साइड में कैंसर, मैटरनल साइड में भी ब्रेस्ट कैंसर, ऐसा नहीं होता कि मेल्स को ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। अगर 250 फीमेल में हो रहा है तो एक मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर है। इसका जो रेशियो 250:1 है, मेल में भी ब्रेस्ट कैंसर, और मेल का ब्रेस्ट कैंसर फीमेल से ज्यादा खतरनाक होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि फीमेल में तो ब्रेस्ट डेवलप हो रखा है ना, तो गांठ होगी तो नीचे जब तक छाती मतलब चेस्ट वॉल में जाएगी उसे टाइम लगेगा। मेल के अंदर ब्रेस्ट डेवलप नहीं होता, तो जैसे गांठ होगी वो सीधी चेस्ट वॉल में जाने का डर रहता है उसको, तो उनका तो और भी जल्दी ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ब्रेस्ट कैंसर अगर जेनेटिक में है, किसी की आपकी मम्मी को, मौसी को या नानी को किसी को हुआ है, तो यू आर एट द रिस्क, लेकिन 100% नहीं है कि आपको कैंसर होगा, है ना। आपको कैंसर होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप हाई रिस्क में आ गए हो। बच्चों के अंदर तो जरूरी नहीं है वो जीन्स आपके अंदर आए, है ना, लेकिन आप रिस्क पे हो। तो अगर आप रिस्क पे हो तो आपको तो बहुत ज्यादा ही वॉचफुल रहना पड़ेगा। अगर आपकी मदर को 40 में या 50 में हुआ है तो उसे 10 साल पहले आपको अपना एग्जामिनेशन शुरू करना पड़ेगा। आपको अपनी मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करिए। स्क्रीनिंग जो हम लोग बोलते हैं, स्क्रीनिंग होती है कि मैमोग्राफी, यूजुअली मैमोग्राफी ये बोला जाता है कि 40 के बाद में, है ना, 2 साल जिनके कैंसर की हिस्ट्री नहीं है उनको 2 साल में एक बार करानी चाहिए। जिससे ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है उस हिसाब से कि 2 साल में एक बार करा के आप देख लें कि आपकी कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर जिनके फैमिली हिस्ट्री है तो जिस समय उनकी मतलब पहले मतलब जिसको भी कैंसर हुआ है उसे 10 साल पहले ही उसकी स्क्रीनिंग शुरू हो जानी चाहिए, ठीक है। अब जेनेटिक है, ये अपने आप में नहीं रिस्क फैक्टर है तो है। अब अपने हार्ट में क्या रिस्क फैक्टर है जो आजकल फीमेल्स में बहुत ज्यादा हो गया है? एल्कोहल एंड स्मोकिंग। स्मोकिंग और एल्कोहल एक कैंसर के लिए नहीं, पूरी बॉडी के हर कैंसर के लिए डाइट है उनका, हर कैंसर उनके कारण हो सकता है। और जो डे बाय डे हम लोग वेस्टर्न नाइट हो रहे हैं, बेचारों की अच्छी बातें तो हमने ली नहीं, लेकिन उनकी कई पुरानी बातें हम लोगों ने ले लिया, अडॉप्ट कर लिए कि हाँ। तो आजकल मेल से ज्यादा फीमेल के अंदर स्मोकिंग और एल्कोहल हो गया है, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो कैंसर करता है, ब्रेस्ट कैंसर। तो ये ऐसा है कि इसे अपन छोड़ सकते हैं कि अपने हाथ में है ये वाली चीज, ठीक है। उसके बाद में अपने हाथ में क्या है? लैक्टेशन, कि बच्चों को दूध पिलाना है तो एक 6 मंथ तक तो हर महिला को अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्रिवेंटेबल कॉज है जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता। फिर ओबेसिटी, मोटापा, वो एक ब्रेस्ट कैंसर का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो फैट सेल होता है, फैट उसमें एस्ट्रोजन होता है, तो एस्ट्रोजन का अमाउंट जहाँ भी बढ़ेगा वो कैंसर के लिए प्रॉब्लम करेगा, है ना।